पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आई बड़ी खबर। हमले में सरकार ने मानी बड़ी चूक। गृह मंत्री के दौरे के बाद घेरे में आए कई नाम। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया बड़ा आदेश। हमले के दौरान एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं होने पर उठे सवाल, जांच के बाद आएगा सच। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। भारतीय अपने अपने तरीके से रोष जता रहे हैं। इस बीच सरकार ने भी कई बड़े फैसले किए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे थे, वहां पर्यटन सहित दूसरे कारोबारों में तेजी आ रही थी, सब कुछ ठीक चलने लगा था। इस सब के बीच पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कह सकते हैं एक बड़ी चूक हुई है। सरकार द्वारा चूक माने जाने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि किस किस पर अब गाज गिरेगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं को सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति यानी CCS द्वारा दी गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा गृह मंत्रालय और IB के अफसरों ने भी नेताओं को बताया कि कुछ वर्षों से वहां सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। इस सब के बावजूद ये आतंकी हमला एक बड़ी चूक है। बैठक के बाद लोकसभा सांसद ओवैसी ने कहा कि वहां पर CRPF क्यों नहीं तैनात की गई थी, जिसके बाद अफसरों ने कई सारे जवाब जरूर पेश किए। लेकिन इन सब के बीच एक बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। LG, CS और DGP की बैठक इस पॉइंट पर गौर किया गया कि लोकल प्रशासन को पर्यटकों के आने की बात क्यों नहीं पता चल सकी। क्या टूरिस्ट गाइड या होटल वालों ने प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया? दरअसल बैसरन घाटी में पर्यटक आ रहे हैं, इसे लेकर कोई SOP नहीं बनाई गई। J&K में अधिकांश जगहों पर सिक्योरिटी रहती है। आपदा की स्थिति में ये टीम 10 से 15 मिनट में घटना स्थल तक पहुंच जाती है। सूत्रों ने बताया कि अनंतनाग के DM, SP और जिला आपदा कमेटी और पर्यटन विभाग के कई बड़े अधिकारी अब रडार में हैं। इन विभागों से जवाब मांगे जा रहे हैं। बहुत जल्द कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड और होटल वाले भी रडार पर आ चुके हैं, जिन्होंने टूरिस्ट को लेकर जानकारी नहीं दी है। इन बैठकों के बाद ये तो तय हो चुका है कि कई बड़े अधिकारी अब नपने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों है, कहां पर सरकार से चूक हो जाती जिस वजह से आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। बैसरन पहलगाम में जो 26 बेगुनाह लोगों की जो कत्ल किया गया, उसकी हम मजम्मत करें। एक ही जबान में उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और उन तमाम 26 लोगों के जो लवाहिकीन हैं, जो उनके खानदान हैं, उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करें। मैं तमाम जो इस मीटिंग में जिन हजरात ने हिस्सा लिया, उनका शुक्रिया करता हूं कि एक तो बहुत कम नोटिस पे आए और दूसरा उन्होंने खुली अल्फाजों में ये कहा कि जो ये हमला हुआ ये हमारे लिए नहीं था। इट वॉज नॉट इन आवर नेम। हम न इसके साथ थे, न है, न आगे रहेंगे। अफसोस है कि ये हुआ। आगे इस तरह का वाकया पेश ना आए। कुछ मशवरे हुकूमत के सामने रखे गए। मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि जो भी मशवरे इस मीटिंग के हवाले से हमें दिए गए हैं, उन पे हम अमल करेंगे। ठीक? सब गैर बाहर की रियासत में जो ज़ेर तालीम तलबा वो तालिबात में, उनमें बड़ी इनसिक्योरिटी है। मैंने खुद होम मिनिस्टर साहब से बात की इसी मीटिंग के दौरान
उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ट्रेडर्स हों या और कोई हों, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दाम उठाए जाएंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।